मैं अक्सर ख्वाब देखती हूँ कि जैसे ही मेरी आंख खुले मैं सब देख सकती हूँ। मैं हंसते हंसते टेरेस पे जाती और देखती कि तुम लौट आए हो अपनी नैना को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने। किरदार है जिंदगी के कितने किस्से रमा। मैं भी ना यूं ही बैठे बैठे बस सोचने लग जाती हूँ, मुस्कुराने लगती हूँ। क्या तुम भी कभी मेरे बारे में सोचकर ऐसे मुस्कुराते हो? शायद, लेकिन मेरी ये मुस्कुराहटें तो बस एक मफरूज़ा है। मेरी असल हकीकत तो मेरे सामने छाए अंधेरे हैं। मेरी आंखें जो रोशनी से तो दूर हैं, लेकिन आंसू उन्हें ये खुशी खुशी अपनी आगोश में ले लेती हैं। मेरी आंखें जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है कोई इम्तिहान। नाजुक सी एक डोर से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी। कुछ बेसबब से बहाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। देखूं तो कि मेरा एयरपोर्ट कहाँ रखा है इसने। ये ब्रेसलेट तो क्लास 7 में था। मैं बिल्कुल पागल है नैना। छोड़ देता हूं, खुश हो जाएगी। कौन है मेरे कमरे में? तुम्हारे और मेरे अलावा और कौन हो सकता है? तो आपको किसी ने ये नहीं बताया कि किसी लड़की के कमरे में बगैर इजाजत नहीं जाते? आपको किसी ने ये नहीं बताया कि बगैर इजाजत किसी की चीजें नहीं छुपाई जाती? तो अगर हम उनसे इजाजत मांगें तो क्या वो हमें अपनी चीजें छुपाने देंगे? और अगर आपसे इजाजत मांगी जाए तो आप अपने कमरे में आने देंगी? हाँ, नहीं, शायद सोच के बताऊंगी। वैसे तुम्हारे मुजस्समे हकीकत से इतने करीब कैसे मालूम होते? क्योंकि जो देख नहीं सकते उनका आर्ट पर ज्यादा उबूर होता है। यानी जो चीज तुम देख नहीं सकती वो तुम बना कैसे सकती हो? देख नहीं सकती, महसूस तो कर सकती हूँ ना। तो फिर आज तक तुमने मेरा मुजस्समा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब किसी का मुजस्समा बनाया जाता है तो वो खुद को खुदा समझने लगता है। बुद्ध कभी भी खुद को खुदा नहीं कहते। ये तो जहालत में डूबे लोग उसको पूछ पूछ कर वो दर्जा दे देते हैं। खैर, मैं चलता हूं। रुकें, चेयर पर बैठ जाएं। क्यों? मुजस्समा बनाने के लिए मेजरमेंट्स भी तो लेनी पड़ती है ना।
नशे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। अम्मी, अम्मी आप है ना? मेरी बेटी को अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास कैसे हो जाता है? आपको पता है बच्चा जब रोता है तो उसको थपकी क्यों देते हैं? नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि पैदा होने से पहले वो अपनी माँ की धड़कन सुन के सुकून महसूस करता है, और थपकी की थप भी उसको वही एहसास दिलाती है। इस बात का यहाँ क्या पॉइंट बनता है? और वहाँ मेरे दिल की धड़कन तुम्हें कैसे सुनाई देती है? सुनाई नहीं देती अम्मी, महसूस होती है। आपको पता है जब मैं छोटी थी, आप और बाबा ऑफिस चले जाते थे तो मैं आपका दुपट्टा ओढ़कर बैठी रहती थी। उससे मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास होता था। जब आंखें थी तब भी और आज भी मैं आपको आपकी खुशबू से पहचान लेती हूँ। इसलिए मेरी जान, ये डार्लिंग, ये मुजस्मे बनाते बनाते कहीं तुम ख्वाब, ख्वाहिश, उम्मीद के महल ना बना लेना। ख्वाब, ख्वाहिश, उम्मीद के महल कोई सोच के थोड़ी बनाता है अम्मी, तो बस बन जाते हैं। लेकिन बेटा, जो महल तुमने बनाया है ना, उसकी मकीन कभी नहीं बन पाओगी। मैं तो उसकी मकीन बनना भी नहीं चाहती अम्मी। मैं तो बस एक बार देखना चाहती थी। छूना चाहती थी, और वो मैं हासिल कर चुकी हूँ।